पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, पाणेय नाई वा इज्जा से समयति बुच्चयिताई तओ से पावयम कम्मम निज्जाई उद्गम व थलाओ। जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो सकता है, परंतु सम्यक्त्व रत्न उपलब्ध होना और चारित्र रत्न उपलब्ध होना बहुत बहुत कोई बड़ी उपलब्धि होती है। हो सकता है सम्यक्त्व रत्न तो आदमी पहले से भी लेकर आया हो, पिछले जन्म से भी लेकर आया हो सकता है, परंतु चारित्र रत्न पिछले जीवन से लेकर कोई नहीं आता है। यह एक अंतर है, सैद्धांतिक बात है यह कि सम्यक्त्व तो पहले से भी साथ में आई हुई हो सकती है। कोई क्षायिक सम्यक्त्व जीव है तो यहाँ पैदा हुआ तो सम्यक्त्व तो पहले से ही है, पर चारित्र कोई पहले से लेकर आया है। चारित्र का क्षयोपशम की वो योग्यता तो मान लो हो जाए, पर चारित्र जो त्याग रूप में है वो जैसी सामान्य विधि विधान की व्यवस्था है, पीछे के जन्म से साथ में नहीं आता, वो इसी जन्म में, इसी जीवन में और इसी जीवन तक के लिए ग्रहण किया जा सकता है। सम्यक्त्व इस जीवन के बाद भी आगे रह सकती है, चारित्र यहाँ लिया है वो आगे साथ में नहीं जाता, भवांतर नहीं होता, चारित्र का भवांतर संक्रमण नहीं होता। तो संयम रत्न पालेना बड़ी बात है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जब चारित्रात्माएं मेरे आसपास थी, कि बचपन में संयम रत्न प्राप्त कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। बचपन में संयम लेकर जीवन भर उसका निर्वाह कोई कर देता है, बहुत उपलब्धि की बात है। वरना बचपन में दीक्षा ले भी ली, बीच में साधु संस्था को छोड़ दिया, चला गया, मान लो फिर वापिस भी कोई आ गया, बीच में छोड़ दिया, तो एक खंडन सा या एक थोड़ा सा अवरोध कुछ भी कर दें वो बीच में हो गया। दीक्षा ली तब से लेकर अंतिम श्वास तक न कभी संघ को छोड़ा, न साधु संस्था को छोड़ा, ने अपना अच्छी तरह संयम पाल लिया। बचपन में संयम लिया, 80-90 जितना भी आयुष्य आया, लंबा अपना जो भी जीवन काल मिला, अच्छी तरह संयम पाल लिया। मानो वो किस संदर्भ में है, ज्यों की त्यों धर दीन चदरिया, अपना अच्छा जीवन वो चद्दर अच्छी की तरह उजली की उजली मानो रह गई है। तो संयम जीवन पाना बड़ी बात है। आज वैशाख शुक्ला चतुर्दशी है और मेरा दीक्षा दिवस आज है, मेरा है। मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी का भी, जो मेरे सह दीक्षित, उनका भी दीक्षा दिवस आज है। परंतु मेरा है तो संतों का भी अपना अपना दीक्षा दिवस है। मैं अपना दीक्षा दिवस की तिथि बता सकता हूँ, अपने अपने संतों की अपनी अपनी दीक्षा की तिथियाँ हैं, उनका अपना दीक्षा दिवस है। इसलिए जैसे संत है वैसा मैं हूँ, इस माने में कोई फर्क नहीं है। जो भी चारित्रात्माएं जैसे उनका दीक्षा दिवस है, वैसे ही मेरा दीक्षा दिवस है। ठीक है, मेरे दीक्षा दिवस की कुछ चर्चा हो जाती है, परिचर्चा हो जाती है, थोड़ा छोटा मोटा आयोजन हो जाता है, औरों का इतना आयोजन न भी हो, यह एक
पद व्यवस्था आदि कोई मान लें, तो जहाँ तक दीक्षा दिवस की बात है उसमें कोई अंतर नहीं है। मेरा दीक्षा दिवस अपना है और संतों का, साधियों का अपना अपना दीक्षा दिवस है। तो मेरा दीक्षा दिवस तो आज है, यह मैं कह सकता हूँ, वो आज है। और सोचूं तो बचपन में मुझे तो कितनी बढ़िया चीज़ मिल गई। मुझे बढ़िया से बढ़िया बंगला परिवार वाले मान लो कोई तैयार कर देते, दे देते। बढ़िया सी कार मुझे कोई भेंट में दे देते मान लो। तो उनके वो क्या है इस संयम रत्न के सामने? कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वे तो इस संयम रत्न के सामने। मुझे तो गुरुदेव तुलसी की कृपा अनुग्रह से और मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों के माध्यम से मानो जो ये संयम रत्न व्यावहारिक रूप में, एक निश्चयिक रूप में जिस किसी प्रक्रिया से मुझे प्राप्त हुआ है, वो बड़ी गिफ्ट, बड़ी चीज़ मुझे मिल गई है। 13 करोड़ की संपत्ति कह दो कि 5 हीरे कह दो, जो कुछ कह दो, वो जो मिला है संसार में बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट लोग कोई दे दें, प्रिय लोग, प्रियजन, मित्र आदि बढ़िया से बढ़िया गिफ्ट दे दें भौतिक चीज़ों की, इस आध्यात्मिक गिफ्ट के सामने वे भौतिक गिफ्ट बहुत कंकर के समान कह दो, रजों के समान बहुत छोटी चीज़ होती है। तो आज के दिन मुझे यह गिफ्ट कह दें, कुछ भी कह दें, लिफ्ट कह दें, लिफ्ट मिल गई ऊपर चढ़ने के लिए मानो, वो मिली है, इसकी बड़ी महत्ता है। और संतों साधियों की अपनी अपनी दिन की जो तिथि है, अपना अपना दीक्षा का क्रम है, दीक्षा दिवस है। तो मैं एक प्रतीक के रूप में मान लूँ अपने आप को, बाकी अपना अपना दीक्षा दिवस है। मैं मुझे प्रतीक मान करके संयम रत्न की, संयम की चर्चा की जा सकती है। तो बड़ी बात है कि मेरी सम्यक्त्व निर्मल रहे और मेरा चारित्र निर्मल रहे, यह खास बात है। सब मेरा प्यारा मेरा सम्यक्त्व है और मेरा प्यारा मेरा संयम है, यह भावना हमारी रहे। और प्यारे कौन बाद की बात है, और प्यारे कौन ब्याद, वे अमुक चेला मुझे प्यारा, अमुक साधु मुझे प्यारा, वो थोड़ी सी बाद की बात है। उससे पहले मेरा सम्यक्त्व मुझे प्यारा रहे, मेरा संयम मुझे प्यारा रहे, वो तो ठीक है, संबंध है। वो नहीं है, सम्यक्त्व संयम नहीं है, तो दूसरे प्यारे हैं भी ठीक है, थोड़ा बहुत उसका महत्व हो तो हो। वो सम्यक्त्व और चारित्र नहीं है तो फिर क्या मेरे पास, आदमी के पास संपत्ति रही? तो सम्यक्त्व के बिना कोई क्रिया का पालन भी कर ले तो भी बहुत थोड़ा लाभ तो मान लो हो जाए। थोड़ा लाभ तो यूँ कि अभव्य जीव है, वो क्रिया के प्रकार पालन से जो भी उसकी व्यवस्था है नवमें ग्रैवयक तक चला जाता है। अभव्य जीव सम्यक्त्व नहीं है, क्रिया आचार, ऊपरी आचार जो भी उसके कारण से इतना पुण्य का बंध होता है। एक श्रावक नहीं जाता 12वें देवलोक के ऊपर, श्रावक नहीं जाता, पर अभव्य जीव जा सकता है। कितनी आश्चर्य की सी बात है, कहाँ श्रावक पंचम गुण स्थानधारी, उसको वो स्थान नहीं मिलता ग्रैवयक वाला, तो उस अभव्य जीव को वो स्थान मिल जाता है। कोई दुनिया का एक मानो आश्चर्य सा है ये तो, कि श्रावक को नहीं मिलता वो उसको मिल सकता है। बड़ा प्रश्न, ऐसा कैसे हो सकता है? हालांकि प्रश्न है कि पंचम गुण स्थानधारी को जो नहीं मिलता वो घोर मिथ्यात्व कह दें उसको, तो अभव्य को, तो उसको वो स्थान मिलता है। मिल भी जाए आखिर है तो भौतिक की ना, क्या बड़ी बात है। मिलता क्यों है हालांकि थोड़ा मुझे भी आश्चर्य हो रहा है उसको कैसे मिलता होगा। थोड़ी मुझे स्मृति है, परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने फरमाया था, मुझे हूबहू शब्द याद पूरा नहीं भी हो, उसका भाव कि साधुओं के निश्रा से वो इतना ऊंचा चला जा, यानी जैसे कोई साधुपणे में ऊपरी तौर पर साधु के रूप में हो गया, संघ में आ गया, मान लो संघ में दीक्षित हो गया, साधु संस्था में आ गया, वो आचार पालता है और नियम व्रत ऊपर सब पाल रहा है, नियम व्रत वो, हालांकि सम्यक्त नहीं पर नियम व्रत पालता है। इरिया समिति, वो समिति, ब्रह्मचर्य, अचौर्य, सत्य, अपरिग्रह, अहिंसा,
ऊपरी तौर पर पालता है, ऐसा कुछ साथ में इतनी कोई पुण्य बंद की स्थिति बनती होगी कि 9वें ग्रैवेयक में जाकर वो पैदा हो सकता है। परंतु एक बार भले इतना ऊंचा चला जाए, आखिर बाद में क्या होगा? वो भी जन्म मरण की परंपरा में उसके आगे आगे रहना है। पर सम्यक्त्व और चारित्र आ गया है, थोड़े से जन्मों में अच्छी तरह पालन हो गया साधुपन का, थोड़े से जन्मों के बाद ही या किसी को उसी जीवन के बाद भी मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। मैंने जो दीक्षा लेने का निर्णय किया उसके पीछे एक बात यह थी, घटना यूं घटी कि मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनों का विक्रम संवत 2030 का चतुर्मास सरदार शहर में हो रहा था। उनके साथ मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी चारवास के थे, उनके साथ मुनिश्री पूनमचंद जी स्वामी श्री डूंगरगढ़ के थे, और उनके साथ मुनिश्री रोशनलाल जी स्वामी सरदार शहर वाले थे। रोशनलाल जी स्वामी भी यूँ बच्चों से थोड़ा यूँ रखते थे, सोहनलाल जी स्वामी तत्वज्ञ थे, ठोकड़ा सिखाना। तो मुझे मुनिश्री सोहनलाल जी स्वामी का कोई योग मिल गया और उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान के थोकड़े सिखाने शुरू कर दिए। ये पाना की तलसा, तेरा द्वार, गतागत, बावन बोल, बासठिया, अल्पावती, थोड़ी कर्म प्रकृति, जैसे कई थोकड़े मुझे सिखा दिए थे। तो तत्व ज्ञान थोड़ा यूँ मेरा थोड़ा थोड़ा मतलब होने लग गया था। तो मैंने तत्व ज्ञान में जाना कि साधुपना अच्छी तरह पाल ले एक जीवन में तो 15 जन्मों में उसकी मुक्ति हो जाती है। यह बात मैंने तत्व ज्ञान के क्रम में संभवतः मुनिश्री से जानी थी। तो मैं संतों के पास जाता था, मुझे यदा कदा कहा जाता दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, साधुपना ले लो। मैं कहता नहीं नहीं नहीं, साधुपना नहीं लूँगा, मैं तो अच्छा श्रावक बनूंगा, मैं अच्छा श्रावक बनूंगा, साधुपना नहीं लूँगा मैं। कौन लोस कराना कराना मेरे से नहीं, मैं तो अच्छा श्रावक बनूंगा। एक दिन वो विक्रम संवत 2030 के संवत्सरी आई, मैंने संवत्सरी के दिन गीत गाया था जनता में, मैंने भी गीत गाया, आ गया सबसे बड़ा यह आज का उत्सव हमारा, ये गीत गाया था मैंने। अष्टप्रहरी मैंने पौषध किया, अष्टप्रहरी पौषध किया, मुझे याद आ रहा है। संवत्सरी बीत गई, पालना हो गया, और बाद में दोपहर में मैं, सुबह तो पालना था, दोपहर में संतों के ठिकाने में गया। तो मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनो, वो गदैया जी का नोर है सरदार शहर में, बाद जो नीचे होल है, उधर होल है, होल के उधर कहीं एक किनारे पर कहीं विराजे थे, मैंने वंदना की। तो मुनिश्री ने कहा, रे तू एक अच्छी तरह चिंतन तो कर, तुम्हें क्या करना, दीक्षा लेना है, एक संसार में रहना, क्या करना, एक निश्चय तो पक्का कर लो, तुम एक बात को पक्का निश्चय में ले जाओ, क्या करना है, इधर या उधर तय कर लो। कहा ठीक है। देखो आज कालुगणी की छठ है, भादवा सुदी छठ थी, वो पालने का दिन था, समझ, कालुगणी की माला फेरो, चिंतन करो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो दोपहर में मैं फिर मुनिश्री से वो सरदार शहर में गदैया जी का नोरा, वो सफ़े, वहाँ 4 सफ़े थे, 4 में से एक सफ़े में मैं बैठ गया, कालुगणी की संभवतः माला फेरी। सोचा क्या करूं, मेरे सामने 2 मार्ग हैं, एक तो वह मार्ग जहां मैं हूं संसार में, वो मार्ग है ही मेरे लिए, दूसरा ये संयम साधुपन का मार्ग, क्या करूं। तो मैंने सोचा लाभ क्या और हानि क्या, किस में कितना लाभ और हानि, कि साधुपने में तो कष्ट है, वो पैदल चलना, जो भी अब स्मृति में जितनी भी है कष्ट हैं, रात को नहीं खाना पीना, पैदल लो, कई कष्ट की चीज़ें हैं साधुपने, कभी आर भी नहीं मिले करे, तो वहाँ तो कष्ट है, साधुपने में तो कष्ट है। तो संसार की जो ये मार्ग जहाँ मैं हूँ, सोचा यहाँ भी तो कष्ट आ सकते हैं, अगर व्यापार की व्यवस्था ठीक नहीं बैठी गृहस्थ जीवन में तो आर्थिक समस्या हो सकती है, फिर किसी की डेथ हो जाए, कुछ आगे कई बातें दिमाग में आई, वो अनुकूलता नहीं मिले, वो अनुकूलता नहीं मिले, तो बड़े कष्ट यहाँ भी आ सकते हैं। तो सोचा दोनों और कष्ट हैं, साधुपने में भी कष्ट है, गार्हस्थ्य में भी कष्ट, दोनों में कष्ट है, तो मैं कौन सा रास्ता लूं। अब यो सोचते सोचते पता नहीं क्या हुआ, कोई जैसे बिजली सी कौंधी हो, दिमाग में विचार उठा, अरे दोनों और कष्ट है परंतु बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क है। तुम गार्हस्थ्य में रहोगे, हो सकता है कष्ट भी पाना पड़े, पता नहीं मरने के बाद कौन सी गति में जाना पड़े। गार्हस्थ्य में तो एक तरफ
तात्काल सावध्य का है, वहाँ कष्ट भी तो भोगना पड़े, और मरने के बाद कौन सी गति मिले नरक में, कहाँ जाना पड़े क्या पता है। साधुपन में भी कष्ट तो हो ही सकते हैं, साधुपन अच्छा पाल लूंगा तो 15 जन्मों में मुक्ति मिल जाएगी। तब मैंने सोचा रे दोनों और कष्ट है, फिर बड़ा अंतर है, गारहस्थ में कष्ट भी पाना पड़ सकता है, पता नहीं आगे गति कौन सी हो। साधुपना ले लूंगा तो कष्ट तो आ ही सकते हैं, आखिर 15 जन्मों में मुक्ति है, तो मुझे तो क्यों नहीं यही रास्ता लेना चाहिए। यो विचार आया, दिमाग साफ हुआ, और मैंने बैठे बैठे कि मुझे जिंदगी भर शादी करने का त्याग है, ये त्याग मैंने वहाँ बैठे बैठे कर दिया था। अब मेरा निश्चय पक्का, वार में उठ के मुनिश्री के पास गया, सोच लिया। क्या सोचा? उनका सोच लिया क्या? मैंने कहा मैंने जिंदगी भर शादी करने का त्याग कर दिया। क्या कर दिया? मैंने त्याग, अब मुझे दीक्षा ही लेनी है मुझे तो। वो दीक्षा का निर्णय भादवा शुद्धि छठ को किया था। उस दिन की निष्पत्ति यानी 7-8 महीनों 9 महीनों के बाद वो निष्पत्ति मुझे आज के दिन प्राप्त हुई। जो मैंने वो निश्चय किया था निर्णय के रूप में, वो निश्चय मेरा आज के दिन क्रियान्वित हो गया था। तो हमारे संत लोग बैठे हैं, समण भी बैठा है, तो हम समण को तो अभी पाने की बात है, संयम पूर्णतया पाने की बात है। संत लोगों ने दीक्षा, मुनि दीक्षा ले चुके हैं, तो यह संयम रत्न हमें मिला है। इसकी तुलना सांसारिक कोई चीज से करना भूल है। मानो कितनी बड़ी संपदा, चक्रवर्ती का सुख भी एक तरफ, देवों का इंद्र बनना एक तरफ, इस साधु जीवन संयम रत्न के सामने वे फीके हैं, कुछ नहीं, मतलब ना कुछ से हैं। साधुपन के सामने ना कुछ चीजें हैं, चक्रवर्ती बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। तो यह संयम रत्न जो जिसको अमूल्य कह दें, कुछ भी कह दें, वो मुझे यानी संयम रत्न जो व्यवस्था है मुझे आज मिला, आज के दिन मिला। तो मैं प्रतीक हूं एक प्रकार से अभी दीक्षा के लिए। हम सभी इस संयम रत्न और संयम रत्न से जुड़ा हुआ सम्यक्त्व रत्न, क्योंकि सम्यक्त्व के बिना संयम, चारित्र नहीं, चारित्र के बिना सम्यक्त्व हो सकता है, पर सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं हो सकता। नत्थि चरित्रम सम्मत विहुनम दंसनेव भय्यव्यम। चारित्र है वो सम्यक्त्व विहीन नहीं हो सकता। तो सम्यक्त्व और चारित्र की प्राप्ति जिसको हो जाए वो जिंदगी भर निभा दे। मैंने कहा ना दीक्षा ले ली, बीच में निकल गया, चला गया, हो गया, तो ठीक है, अवरोध बीच में स्थिति, जिंदगी भर कभी संग से अलग नहीं हुआ, साधुपना छोड़ा नहीं, अपना अच्छा संयम पाल लिया। 80-90 जितना भी जीवन काल जिसको मिले, बचपन में दीक्षा ले ली, 12 वर्ष का, 13 वर्ष का, 11 वर्ष का। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में दीक्षा ली थी। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जीवन के 11वें वर्ष में दीक्षा ली थी। और हमारे परम पूज्य कालुगुणी भी बहुत छोटी अवस्था में साधु। जयाचार्य कितनी छोटी अवस्था में, संभवतः आचार्यों में सबसे कम उम्र में दीक्षा लेने वाले जयाचार्य थे। तो जिन्होंने छोटी वय में यूं दीक्षा ले ली थी, तो यह छोटी अवस्था में, बालावस्था में संयम ले लेना, अवसान पर्यंत संयम को निभा देना, बहुत 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 बड़ी सफलता अनंत काल की हमारी होती है। जीवन भर संयम को पाल करके अपना आराधक पद प्राप्त कर लेना, यह संयम रत्न प्रदाता आचार्य जैसे गुरुदेव तुलसी थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, कितनों को उन्होंने संयम प्रदान किया था। संयम प्रदान ने कितनों का फिर निर्वाह किया था, संयम में सहयोग दिया था कितनों को उन्होंने, कितना बड़ा एक काम किया था। और भी हमारे आचार्यों ने सेवा की है। तो शिष्य बन जाना, गुरु का शिष्य बन जाना भी बहुत अच्छी बात है। गुरु तो कोई कोई ठीक है, कोई कोई बनता है, पर अच्छा शिष्य बनना भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा शिष्य बन जाना बहुत अच्छी बात है कि मैंने
अपने गुरु का शिष्यत्व पाया और शिष्यत्व को अच्छी तरह मैंने निभाया भी है। तो इसलिए यह साधुपन आ जाना, साथ में शिष्यत्व हो तो शिष्यत्व अच्छा रह जाए, क्योंकि अच्छा गुरु भी वह हो सकता है जिसमें अच्छी शिष्यता हो सकती है। शिष्यता का भाव अच्छा नहीं रहता है कि शिष्य मैं किसी का नहीं बनूंगा, अहंकार है, तो वो अच्छा गुरु भी, ऐसे परिणामों में अच्छा गुरु भी बनना उसके लिए मुश्किल है। गुरु बनाएगा भी कौन? जैसे तैसे बन भी जाए तो गुरु कितने उसको मानेंगे, कितना उसका गुरुत्व रहेगा। गुरुत्व बड़प्पन पाने के लिए पहले लघुता, नम्रता में जाओगे, निर्मलता में जाओगे तो गुरुत्व आ सकेगा। सीधा गुरुत्व कोई बड़ा बनोगे, 6 फुट के बनोगे, 5.5, पहले तो बच्चे बनोगे ना, तब बड़े बनोगे ना। तो कोई बच्चा नहीं, मैं सीधा बड़ा ही बनूंगा मैं तो। अरे बिना बच्चा बने बिना युवा कैसे बनोगे, वृद्ध कैसे बनोगे? तो पहले बच्चे बनो, शिशु बनो, तो बड़े बनोगे। आज युवा दिवस है। युवा जिसमें शक्ति भी हो, पौरुष हो, उत्साह हो, और साथ में ब्रेक हो, संयम हो, नशा नहीं, दिमाग में ज़्यादा गुस्सा नहीं, दिमाग में शांति, नशा बिल्कुल नहीं, कार्य में शक्ति का उपयोग। हमारे अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के बैठे हैं, युवकों की बहुत बड़ी एक संस्था है, तेरापंथ समाज की बहुत बड़ी संस्था युवकों की। कितने अच्छे कार्यकर्ता हैं, एक समाज की मानो एक संपत्ति है, एक शक्ति है समाज की इतनी बड़ी। तो हमारे युवक लोग हैं, वो कभी उपवास करते हैं। मैं भी गया, इंदौर में था, तो मुझे कहा कि वो 60 उपवास, मेरा जन्म दिवस आया था अभी 9वीं को, मुझे कहा कि 60, यानी वो युवक लोग खड़े थे सामने कि 60 उपवास आज किए जा रहे हैं। यानी युवकों में उपवास की भावना, युवकों में सामाजिक की भावना। तो बहुत इधर लौकिक सामाजिक काम में भी युवक लोग, इधर धार्मिक आध्यात्मिक कामों में इतनी रुचि युवकों में, जो ये आज इन पिछले कई वर्षों में देख रहा हूँ, जो ये सामाजिक उपवास ऐसी ऐसी चीज़ें चला रहे हैं। तो कोरा ऐसा ही नहीं कि साग है तो लौकिक काम भी नहीं करते हैं, अलौकिक काम भी साथ में हो रहा है। तो यह युवा दिवस है, तो हमारे युवक लोग हैं, यह तो मानो उनका दिवस, आज उनका दिवस है युवा दिवस। तो मुझे भी भले युवा मान लो, तो ऐसे तो युवा ही हैं एक तरह से। युवत्व रहना ही चाहिए, यानी शक्ति रहनी चाहिए, शरीर में भी शक्ति रहे, मन में भी शक्ति रहे, आत्मा में शक्ति रहे। उस रूप में युवकत्व तो भले 90 वर्ष किसी को आ जाए तो भी वो युवकत्व बना रहे तो अच्छी बात है। तो उम्र के हिसाब से युवक परिषद में वो 45 वर्ष की सीमा है। तो युवक परिषद के सदस्य तो माने कि वो जो भी उनकी विधि विधान है, वो जो युवक परिषद के सदस्य हैं, तेरापंथ युवक परिषद जो एक अच्छी हमारी समाज की संस्था है, वो युवक लोग खूब अच्छा काम करते रहें, खूब धर्म संघ की आध्यात्मिक धार्मिक सेवा करते रहें, और युवा दिवस से उनको प्रेरणा मिले कि यह युवकत्व यानी अच्छे कार्यों में शक्ति का नियोजन करने का संकल्प उनका पुष्ट से पुष्टतर होता रहे। मंगल कामना।